मजा तो तब हो जब गिरते को सवाल साथी। रेस्पेक्टेड चेयरमैन गुलजार मेमोरियल इंस्टीट्यूट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल गुलजार मेमोरियल इंस्टीट्यूट, मीडिया सोपोर मीडिया के प्रेसिडेंट सोहेल साहब और बाकी जो यहाँ पे टीचर्स और प्यारे बच्चों, सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Drug addiction, as we all know, is emerging to be a serious problem in whole of India, not only in Jammu and Kashmir, but in the whole country. Drug addiction is having serious consequences. इसके बहुत ही खतरनाक असरात है, मुज़र असरात है, न कि सिर्फ उनके लिए who are using drugs, but for the entire society. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब 2020 में कोविड-19 की जो बीमारी, जो वायरस आया था, तो हमने उसका रेस्पॉन्ड कितना खतरनाक दिया था। आपको पता है, हमने दुकानें बंद कर ली थी, हमने ट्रांसपोर्ट को बंद किया था, हमने इनफैक्ट घर से निकलना ही बंद किया था। ये सब हमने क्यों किया था? क्योंकि हमें डर था कि कोई वायरस ना हो जाए और वायरस से डेथ ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कोविड-19 में जो डेथ रेट थी, वो ड्रग एडिक्शन से जो डेथ रेट होती है उससे बहुत कम थी। यानी कि मैं आपको बता दूं, कोविड-19 से जितने लोग मर रहे थे या मरे, उससे कहीं ज्यादा लोग किससे मर रहे हैं? ड्रग एडिक्शन से। तो कोविड-19 ज्यादा बड़ी बीमारी थी या ड्रग एडिक्शन? ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे ज्यादा लोग मरते हैं, और न ही सिर्फ मरते हैं, इससे जो समाज का जो बैलेंस होता है, वो बैलेंस ही खराब होता है। घर के घर खराब होते हैं, फैमिलीज खराब हो जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ड्रग एडिक्शन को हमने बहुत ही सीरियसली लेना है, इस बीमारी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। अब दो तरीके की स्ट्रेटजीज है। एक तो है कि सप्लाई कौन करता है, और दूसरा है कि डिमांड कौन करता है, ठीक है। देखिए, जो सप्लाई साइड है, सप्लाई जिनको हम ड्रग पेडलर्स कहते हैं, सप्लाई साइड जो देखती है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस तो फॉर्चुनेटली अच्छे तरीके से देख लिया, और उनको अरेस्ट भी किया जाता है, उनको जेल भी होती है, उनको एनडीपीएस के एक्ट के अंदर उनको बंद भी किया जाता है। तो ये जो सप्लाई साइड है, उसको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो खुद देख रही है। लेकिन जो डिमांड साइड है, डिमांड साइड ना तो पुलिस देख सकती है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन देख सकती है। ये डिमांड साइड हम सबको देखना है। यानी कि हमने डिमांड को रिड्यूस करना है, ऐसे बच्चों को ही कम करना है, ऐसे लोगों को ही कम करना है कि जो है ड्रग मांगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि डिमांड ही बंद होनी चाहिए। आज का जो प्रोग्राम है, जिसको आपने यहाँ देखा, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये यही प्रोग्राम है कि हमने अवेयरनेस जनरेट करनी है। चाहे हम होर्डिंग्स लगाए, चाहे पेंटिंग कंपटीशंस करें, या यहाँ पे जो इन्होंने बच्चों ने स्किट किया, नज़म की, जितने भी ये सारी चीजें हुई, इसका एक ही मकसद है कि एक अवेयरनेस जनरेट हो जाए हमारी फैमिलीज में, कि ताकि जो बच्चे इसकी तरफ जाएंगे उनको हम पहले ही रोकें। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि इससे पहले कि कोई बच्चा, कोई बच्ची इस ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो जाए, वो ये स्टार्ट करे, उसके बाद उसको वापस लाना, उसके बाद उससे वो छुड़वाना, वो दूर की बात है। वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत डेंजरस होता है। उसमें जब हम किसी को ड्रग रोकते हैं जिसने इस्तेमाल किया है, तो उसको विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं, बहुत खतरनाक विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं। ये भी डर लगा रहता है कि वो रिलैप्स हो जाए, कि किसी 2 महीने 3 महीने तो बंद किया, लेकिन उसके बाद फिर से चला जाए। तो इससे बेटर ये है कि उससे पहले ही हम उसको रोकें। हम ये ऐसा माहौल जनरेट करें कि कोई इसकी तरफ जाए ही ना, कोई इसमें मुब्तला ही ना हो, ठीक है। तो आज का जो प्रोग्राम हमने रखा, इसका मकसद यही है कि आप हमारे एम्बेसडर बन जाए, अपने घरों में, अपने नेबरहुड में, अपने रिश्तेदारी में, सबको ये समझाने की कोशिश करनी है कि सबसे बड़ी बीमारी जो